कांग्रेसी कार्यकर्ता व नेता बुके देकर इस समय कुमारी शैलजा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से समय आप देख सकते हैं। आज जोरदार तरीके से स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है करनाल में। कुमारी शैलजा का कांग्रेसी कार्यकर्ता व नेता बुके देकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से इस समय आप देख सकते हैं। सिरसा से लोकसभा उम्मीदवार हैं कुमारी शैलजा और आप देख सकते हैं 2.25 लाख वोटों से जीती थी, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय स्वागत किया जा रहा है करनाल पहुंचने पर कुमारी शैलजा का। देख सकते हैं कि भारी जीत लेकर जो है करनाल पहुंची हैं और तमाम कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता इस समय उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। संक्षिप्त में गोगी जी क्या कहना चाहेंगे? आज स्वागत किया गया। आज सिरसा से पार्लियामेंट का इलेक्शन जीतने के बाद बहन जी पहली बार करनाल में आई हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहन जी का दिल से स्वागत किया है। और आज से यही संदेश है कि अभी 2 महीने बाद फिर इलेक्शन है, उसमें भी बड़ी जीत होगी और बहन जी की चढ़ती कड़ा होगी। साहब आज आप देख ही रहे हैं जिस तरह से बहन कुमारी शैलजा जी 3.25 लाख वोट से सिरसा लोकसभा से जीत के आए हैं। इस बार प्रदेश में भी कांग्रेस की बयार है और बहन कुमारी शैलजा जी का रुतबा और रुआब आप देख ही रहे हैं किस तरह से आज सभी कांग्रेस जन मिल करके आज बहन जी का स्वागत कर रहे हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं करनाल में आप देख सकते हैं कुमारी शैलजा इस समय पहुंची है। सिरसा में करीबन 3.25 लाख वोटों से जीतने के बाद करनाल पहुंचने पर आप देख सकते हैं गर्मजोशी से इस समय स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल की जाट धर्मशाला में पहुंची है कुमारी शैलजा, जहां पर बुके देकर गर्मजोशी से जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल की जाट धर्मशाला में पहुंचने पर कुमारी शैलजा का गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। करीबन 3.25 लाख वोटों से जीती है, सिरसा से सांसद बनी है, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, अभी मुख्यमंत्री बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो तस्वीरें देख सकते हैं कुमारी शैलजा आप देख सकते हैं सांसद चुने के बाने के बाद इस समय करनाल पहुंची है, जहां पर उनका धूमधाम तरीके से स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। पुष्प गुच्छ देकर आप देख सकते हैं इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं। कुमारी शैलजा सांसद चुने जाने के बाद पहली बार करनाल पहुंची है और करनाल की जाट धर्मशाला में आप देख सकते हैं कार्यकर्ता पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। कांग्रेसी नेता भूपेंद्र लाठर हो, जयपाल मान हो, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता हो, सभी लोग इस समय आप देख सकते हैं कुमारी शैलजा का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस समय करनाल की जाट धर्मशाला में पहुंच रहे हैं पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करते हुए। गौरतलब है कि सिरसा से कांग्रेस की टिकट पर कुमारी शैलजा ने लोकसभा चुनाव लड़ा और तोड़ भारी मतों से जीती है। 3.25 लाख वोटों से जीतने के बाद कुमारी शैलजा आज आप देख सकते हैं करनाल पहुंची, जहां पर तमाम कांग्रेसी नेता इस समय उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हुए, फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं और पुष्प गुच्छ देकर उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं। सांसद चुने जाने के बाद इस समय कुमारी शैलजा करनाल पहुंची है, जहां पर आप देख सकते हैं काफी जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? काफी अच्छी जीत लेकर आज करनाल आना हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो सभी का धन्यवाद करूंगी। सबसे पहले सिरसा के लोगों का धन्यवाद है और हमारे सभी कार्यकर्ता वर्कर्स, बुरा नहीं मानना, पहले अपन सारे कार्यकर्ता ही हैं, नेता बाद में। सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारे नेतृत्व का, जिन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। राहुल जी का आपने खुद देखा था, जो उनकी यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा, फिर न्याय यात्रा, हमने भी यात्रा की। एक माहौल बना पूरे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी, और जिसका फ़ायदा हम सबको मिला है और पार्टी आगे बढ़ी। मुझे खुद सिरसा के लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत दी है, तो मैं सभी का
आप लोगों का भी, मीडिया का भी धन्यवाद करूंगी कि आपका सहयोग रहा और अच्छे ढंग से हम आगे बढ़े हैं। आगे हमारे सामने चुनौतियां हैं देश में, जो विचारधारा की चुनौती है। इस चुनौती को हम सब ने स्वीकारा है, हमारी पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, हम सब ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया है देश की सेवा के लिए। और देश के जो एक आत्मा है उसको जागरूक भी रखना है और जिंदा भी रखना है। केंद्र में सरकार बनते बनते रह गई मैम, केंद्र में सरकार बनते बनते रह गई इंडिया गठबंधन की। हाँ, उसमें कोई बात नहीं। देखो, इतना आगे हम बढ़े और कहा जाए तो अगर मॉरली भाजपा की और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी ये हार है। ना तो इन्हें जो ये बहुमत की बात करते थे 370 400, ना तो उसके कहीं नज़दीक भी पहुँचे ये। और जिस तरह का इन्होंने देश के ऊपर एक विचारधारा और एक तरीका अपना काम करने का वो थोपने का प्रयास किया, उसको इस देश ने पूरी तरह से कम्प्लीटली नकारा है। ये एक असलियत है। अब इसको ये माने ना माने, आंकड़ों में ये कहें कि तीसरी बार बन गई है सरकार, तो ये कोई भाजपा की सरकार तो बनी नहीं। ये तो अब एनडीए का इन्होंने जैसे किया है वो इनकी सरकार बनी है, लेकिन मॉरली ये इनकी हार है। मैम, दिल्ली हाउस पर हुड्डा जी ने और उदय भान जी ने एक पीसी की थी। आपके साथ गठबंधन में क्या रहेगा, जैसे कि कुरुक्षेत्र में अनुराग डांडा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस। अब देखो, इनमें भी आपस में कितना विरोधाभास है इनकी अपनी पार्टी में, तो उस पर आज के दिन कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इस समय बताएगा और नेतृत्व दिल्ली हाउस पर एक पीसी की थी। आऊंगी। आगामी चुनावी के लिए क्या तैयारियां रहेंगी? आगामी चुनाव के लिए देखो, क्योंकि 3-4 महीने बचे हैं, जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने बचे हैं। और 3 महीने में हमको हरियाणा के लोगों के बीच में जाकर जो उन्होंने शुरुआत की है इस लोकसभा से, इसको हमें पुख्ता करना है। और लोगों के बीच में जाएं, कैसे जाएं, क्या हम बातें लेकर जाएं, इन सब बातों पर पार्टी विचार करके हरियाणा में 5 सीटों पर खत्म करने दो, बात खत्म करके और सबसे पूछेंगे जो भी आप सबका सवाल का जवाब दूंगी, आप चिंता नहीं करो। तो इसके लिए पूरी तैयारी सभी लोग करें। और नीचे ज़मीन पर जो हमारा कार्यकर्ता है, सबसे पहले हम देखो 2 चीज़ होती, जनता और कार्यकर्ता। तो जनता और कार्यकर्ता का हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों की क्या उम्मीदें हैं और कार्यकर्ता जिसने इतनी मेहनत की है उसकी क्या उम्मीद है। तो सबसे पहले हम इनका ध्यान करें, तभी हम नीचे ज़मीन पर लड़ाई लड़ सकते हैं। प्रदेश का संगठन कब तक बनके तैयार हो जाएगा? अब ये तो एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका, पहले से है, मेरे समय से भी है, मुझसे भी पहले है। तो अब जल्दी मुझे उम्मीद है कि इसको पूरा कर पाएंगे। सिरसा में मैम 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आमने सामने थे, कुमारी शैलजा और अशोक तंवर। क्या लगता है कि अशोक तंवर क्यों नहीं जीत पाए? कितनी अब देखो, ये तो जनता फैसला करती है। जनता जहाँ कैंडिडेट्स में भी एक तुलना करते हैं, दूसरी ओर पार्टियों में भी तुलना करते हैं और पार्टियों के नेतृत्व में भी तुलना करते हैं, विचारधारा में तुलना करते हैं। सारी बातें सिरसा के लोगों ने अपना फैसला दिखाया, तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये भी उनकी शुक्रगुजार हूँ कि चुनाव में पहले ही कैंडिडेट का फैसला होने से पहले ही वहाँ के लोगों ने मुझे वहाँ पुकारा, बुलाया और मुझे इतना मान सम्मान दिया। मैम, दिल्ली हाउस पर हुड्डा जी ने और उदय भान जी ने और भी सांसद थे पीसी की थी, लेकिन आपको वो भूल गए, उदय भान जी भी भूल गए और हुड्डा जी भी भूल गए। जनता ना भूले, किसी और के भूलने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपका नाम क्यों नहीं लिया गया? ये तो वो तो आप उनसे पूछना, मुझे क्या मालूम। लेकिन लगता है अब इकट्ठा होने की जरूरत है, विधानसभा चुनाव है, इकट्ठा तो हमेशा सिर्फ कल और आज की बात नहीं है, अतीत की और आज की बात नहीं है, भविष्य की बात भी नहीं है। ये बात ये है कि जब तक लोगों के सामने आप विकल्प कैसे बनते हैं? पार्टी के कारण, और विकल्प लोग पार्टी में ही देखते हैं।
बाकी जो सब नेता हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, वो पार्टी का हिस्सा है। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये बात भूलकर अगर हम कार्यकर्ता और लोगों के उम्मीदों को भूल जाएं और केवल अपना परिवार का ही पोषण करते रहेंगे तो ना जनता हमको इस चीज़ में फिर अपनाएगी ना। तो ये जो भी चीज़ें हैं इन पर ध्यान देना पड़ेगा। जनता और कार्यकर्ता का सबसे पहले कार्यकर्ता की लड़ाई लड़नी है। हमने इतने साल से जो कार्यकर्ता हमारे लिए लड़ रहा है, आज हमने उसके लिए अपना तो ठीक है, सबको मिल जाता है, कुछ भी 5 मिल जाता सीटें कांग्रेस ने जीती है, इसका असर लगता है आपको विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? इस पे क्या पूरा पड़ेगा, इस पे इसका भी पड़ेगा। और लोगों में जो एक उम्मीद है और इच्छा है, आज लोगों की इच्छा है कि भाजपा को घर बैठाया जाए। और जो भाजपा की पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं जन विरोधी नीतियां हैं, केंद्र की हैं, राज्य की हैं। राज्य में तो इन्होंने खुद अपनी कमजोरी दिखा दी। आखिर में जाके जैसे मुख्यमंत्री बदला, केंद्र की कमजोरी आपके सामने ही आ गई है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी मुश्किल से 1.5 लाख से जीते, शुरू में तो 3-4 घंटे तो वो हार ही रहे थे। और राज्य की कमजोरी आपने देखी, सो कॉल्ड सीएम सिटी पहले भी थे, आज भी हो आप। लेकिन अगर हम इस लड़ाई को और अच्छे ढंग से लड़ते तो हम शायद ये दोनों सीटें भी जीत जाते। मैम मानते हो गुटबाजी के चलते, मैम मानते हो कि गुटबाजी के चलते करनाल में दोनों ही प्रत्याशी हार गए? देखो, गुटबाजी एक अलग चीज़ है। गुटबाजी तो कब नहीं हुई और कब नहीं होती, गुटबाजी तो होती है। लेकिन लड़ाई हम कैसे लड़ते हैं, कैंडिडेट हम कैसे तय करते हैं, कुल पार्टी लड़ाती कैसे है, ये भी बातें बहुत सी हैं। मैं मानते हो अगर संगठन होता तो फायदा होता? संगठन भी एक हिस्सा है, इलेक्शन के दौरान एक हिस्सा है ये, पूरा तो नहीं लेकिन एक हिस्सा है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ नया कानून आ सकता है कांग्रेस के राज में, या फिर किस तरीके आप से नीतियां बना? आप वेट करिए, सब चीज़ों पर नज़र डालेंगे हम। अभी हमारा मैनिफेस्टो भी आएगा, बहुत चीज़ें आएंगी, तो ये सारी सामने आपके सामने। अभी नीट का आपने देखा देश में कैसे धज्जियाँ उड़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट को उसके बीच में आना पड़ा। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कैसे ये, मैं तो कहूँगी पार्टी की सोच है जो केंद्र में, राज्य में भी बार बार हमारे बच्चे इसके विक्टिम बने हैं, इनकी मिसमैनेजमेंट के, गलत तरीक़ों के। तो भविष्य अधर में रह जाता है बच्चों का। ये कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, इसका नतीजा भुगतना होगा। मनोहर लाल खट्टर को 2 अहम मंत्रालय मिले हैं, कल उन्होंने कार्यभार संभाला है, शुभकामनाएं देना चाहिए? बिल्कुल मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं उम्मीद करूँगी कि पूरे हरियाणा का फ़ायदा होगा, उनसे भी फ़ायदा होगा और राविंदरजीत जी से भी और कृष्णपाल गुर्जर जी से भी फ़ायदा हमको मिलना चाहिए, हरियाणा को बिल्कुल मिलना चाहिए। और हम आगे देखेंगे। अब पीछे तो देखा आपने कि आवास की जहाँ तक बात हो, तो पिछला जो हमारे समय में पैसा दिया गया था, मैं भी मंत्री थी इस मंत्रालय में, हाउसिंग में थी, तो उस समय का पैसा आज तक 10 साल इनके बीत गए, वो भी पूरी तरह से नहीं खर्च कर पाए जब नीचे इनकी सरकार। लेकिन अब मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मेरी शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगी। मैम अभी संडे को एक सम्मेलन ना हो जाए, विधानसभा में नुकसान से कैसे बचें, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। हरियाणा का बेरोजगार युवा विदेश जा रहा है, लगातार ऐसे डोंकी के माध्यम से कई केस हो चुके हैं, कोई मर रहा है वहाँ पर, फिर लाने के लिए दिक्कत है। तो किस तरीके की नीतियाँ बनाई जाएंगी? ये तो हरियाणा भी है। हरियाणा में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बेरोज़गारी की। अब बेरोज़गारी, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी रहती हैं लाखों, और निजी क्षेत्र का आप गला घोंट रहे हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं दे रहे। MSME जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है, वहाँ पर आप कोई मदद नहीं कर रहे। छोटे यूनिट हमारे बंद हो रहे हैं, तो ना निजी क्षेत्र और सरकारी तो आप नौकरियाँ निकाल ही नहीं रहे। निकाल भी देंगे तो बाहर वालों को मिल जाएंगी, या फिर उनके पेपर लीक हो जाएंगे। आपको याद होगा हमने खुद यहाँ पर कितनी गर्मी में उस समय सबने लोगों ने हज़ारों की तादाद में वो किया था, हमने पूरा 20 जुलाई यात्रा हमने प्रदर्शन किया, पद यात्रा की, और उस समय
सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी ने, हमने सभी साथियों ने मिलकर किया। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी ओर भाजपा सरकार कतई गंभीर नहीं है, और इसी कारण से हमारे युवाओं का शोषण होता है, चाहे विदेश में हो चाहे अपने देश में हो, राज्य में। एक वीडियो वायरल हो रही है राहुल गांधी को लेकर के, पैसे मांगने के लिए लोग 8500 रुपए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इंस्टॉलमेंट की जो बात की गई थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पैसे देंगे, वो वीडियो वायरल हो रही है कि लोग पैसे लेने के लिए जा रहे हैं। देखो, आपने खुद ही जवाब दे दिया, हमारी सरकार बनेगी तो। हाँ, लेकिन लोग वीडियो एक वायरल हो रही है, उसको लेकर के मैंने आपसे सवाल किया। मैंने देखा नहीं मैडम, देखा नहीं। गुटबाजी कभी खत्म होगी मैम? गुटबाजी तो देखो, अब सब अगर अपना मन साफ करें, मन तो साफ करना चाहिए ना, पार्टी को साथ लेकर चलने की इच्छा मन में होनी चाहिए। मैं और मेरा की जब तक सोच रहेगी तब तक हमारे कार्यकर्ता को नुकसान होगा, राज्य को नुकसान होगा, सेल्फ को शायद नुकसान ना हो, क्योंकि हमारे जैसे तो चलो इस लेवल पे, लेकिन आम लोगों का और कार्यकर्ताओं का पार्टी के लिए जो खून पसीना बहाते हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए ना। जीतने की स्थिति में थी और कहीं ना कहीं कमी रही है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जग जाहिर बात है। आप यहीं पे ले लीजिए, करनाल को ही ले लीजिए, जो सीरियसनेस होना चाहिए नहीं आई। हाईकमान को कहीं ना कहीं इस लेवल पर गुमराह किया, ये तो हाईकमान देखेगा। मैम कैसे देखते हैं, क्या इम्पैक्ट रहेगा अभी के जो रिजल्ट्स हैं आगे आने वाले असेंबली इलेक्शंस में? तो रिजल्ट अच्छे, ज़मीन पर अच्छा, लोगों का, कार्यकर्ताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं, ये दो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब इनको हम कैसे समेटते हैं, उनको हम कैसे और प्रोत्साहित कर पाते हैं, और राजनीति में अलग अलग गुट होना, पार्टी में अलग अलग गुट होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको हम कितना आगे तक ले जाते हैं, बात ये है। चुनाव में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे इस चीज़ को हम पार्टी के बाहर की लड़ाई तो अलग है, लेकिन पार्टी के अंदर उसको किस हद तक ले जाएं, ये तो डिपेंड करता है ना। डू यू थिंक फैक्शनलिज्म इनसाइड द पार्टी इज अ बिग चैलेंज? ऑफ कोर्स इट इज। एंड इसको कैसे आप ओवरकम कैसे करेंगे? एवरीवन हैज टू कम विद अ क्लियर एंड क्लीन हार्ट रादर देन मी एंड माइंड। छोटी सी स्टेट में आप बाहर से कैंडिडेट्स ले आते हो तो कैसे बात, क्या हमारे पास कैंडिडेट्स की कमी? मैम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की आपने बात करी, आपके स्टेट इंचार्ज हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने भी कहा कि देयर वाज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, तो आप कैसे देखते हैं मैम इसको? इंचार्ज का काम होता है टू कैरी पीपल अलोंग, टू कैरी एवरीबडी अलोंग, वर्क एज अ ब्रिज, बिकॉज एज आई सेड इन एवरी स्टेट, एवरी पार्टी, आप चाहे रूलिंग पार्टी को देख लो, उनके यहाँ कम है, ये होता है कि राजनीति का हिस्सा है, पार्टी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी आप यू विल जॉसल फॉर योर स्पेस इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स, बट इट डिपेंड्स दोज हु आर इन चार्ज हाउ दे एक्ट एज अ ब्रिज, और डू दे बिकम अ पार्टी। आपकी बीजेपी के पास वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, दे है पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, जो भी उनकी कमेटीज बनी हुई हैं, डिस्पाइट इट आप लोग 5 सीटें जीते हैं। उनका दिखावा है, उनका दिखावा है केवल ये पन्ना प्रमुख। ये देखो एक चीज में ये माहिर हैं भाजपा वाले, फॉल्स प्रोपेगेंडा, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द फॉल्स प्रोपेगेंडा दैट दे हैव दीस पन्ना प्रमुख्स एंड दिस एंड दैट। कुछ नहीं है जी, जनता और कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता बिना किसी ओहदे के खड़े होकर चुनाव जिता सकते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, उनके ऊपर केसेस तक होते हैं, लेकिन वो काम करते हैं। कमिटमेंट की बात है, हमारे कार्यकर्ताओं में कमिटमेंट है, उनका फॉल्स प्रोपेगेंडा है। Preference? No, every time I have to make it clear whenever I go in any press meet. बात ये है, मैंने कहा था और अभी भी मैंने कहा है कि देखो स्टेट
स्टेट में जब तक हम अपना रोल नहीं रखेंगे, केंद्र की भी बात है, केंद्र में बहुत किया है, अभी भी देखो लोगों ने मुझे इतने प्यार से इतने वोट से जिताया, मैं तो कैसे उनका धन्यवाद करूँ। बट वी ऑल्सो हैव टू प्ले अ रोल इन द स्टेट। यहाँ भी हमारी सरकार बने तो हाईकमांड जो भी जब फैसला करती है तो हाईकमांड अपने विवेक से फैसला करते हैं और आगे करेंगे। तो प्रेफर क्या रहेगा, सिरसा रहेगा या तो देखो अभी तो सिरसा के लोगों ने जिताया है, असेंबली में क्या प्रेफरेंस है? 3 months hence, let us see what it has in store what for would us. be your preference? Let me not get into that, time will tell. And High Command will direct. मैम आपके स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि कैथल में जो है और कुरुक्षेत्र सीट पे खासकर कांग्रेस ने काम नहीं किया। उन्होंने सुरजेवाला पे इल्जाम लगाया कि वो अपने बूथ पे ही हार गए। अनुराग ढांडा ने आपका वो कह रहे हैं कि सुरजेवाला अपने बूथ पे ही हार गए। आम आदमी में नेता एक मत नहीं है। खुद उनके स्टेट प्रेसिडेंट तो कह रहे हैं कि हेल्प उन्होंने अपने आप को देव डिस्टेंस देमसेल्व्स। हाँ। लेट्स नॉट गो बाय सच थिंग्स। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग इस समय जो है स्वागत करने पहुंचे हैं। जोगिंदर नली है हमारे साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वागत किया गया टोल पर आपकी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? आज बहन कुमारी शैलजा जी का गरोंडा में हमें टोल प्लाजा बस्ताड़ा पे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और वो लोकसभा चुनाव जीतकर आज पहली बार जीट रोड बैट से जा रही थी, तो उसमें सबसे पहले गरोंडा में स्वागत किया गया।